नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं राष्ट्रपति महोदय जी के साथ जो हुआ अपमान है उस पर चर्चा करने के लिए 2014 के बाद एक ऐसे महापुरुष प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए जिन्होंने अपने से बड़ा किसी को माना ही नहीं, वो चाहे किसी पद पर हो। और इसके एक नहीं कई कारण हैं। अब ये राष्ट्रपति महोदय का अपमान आप एक जगह नहीं, आप कई जगह देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को श्रेष्ठ मानते हुए उनका अपमान करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये इस तरह की सोच इस देश में कुछ जाहिल और अंधभक्त हैं जो मोदी ही सब कुछ मान चुके हैं। अभी तो हाल ही में देखा होगा कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के शंकराचार्यों को भी उन्हें उस मंदिर की प्रस्थापना में नहीं बुलाया। और दूसरी बात कि आप देखे होंगे कि चाहे वो मंदिर का उद्घाटन हुआ हो, चाहे संसद का उद्घाटन हुआ हो, उन सभी बड़े मौक़ों पर राष्ट्रपति जी को उन्होंने उस समारोह में, जो देश का सबसे बड़ा समारोह हो सकता है, माना जाता है कि संसद है पूरे देश की, हर राज्य से लोग उसमें चुन कर के आते हैं, हर वर्ग की जनता का प्रतिनिधित्व उसमें पहुंचता है। तो उस संसद के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और दूसरी बात कि जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ तो देश के हर जगह के जो संघी थे, जो तथाकथित हिंदू थे, वो तो बुलाए गए, बॉलीवुड स्टार बुलाए गए, सारे लोगों को बुलाया गया, मोहन भागवत हिंदू के जो ठेकेदार हैं उनको बुलाया गया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया गया। और अभी हाल ही में एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है कि भारत रत्न जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे होम डिलीवरी वाली जो कंपनियां हैं, आप आर्डर कर देते हैं तो आपके सामान को घर लेके पहुंचाती हैं। उसी तरह अब ये नया संविधान आ गया है, हमारे देश में लागू हो रहा है, ये नियमावली आ रही है कि अब कोई भी जो राष्ट्रीय सम्मान है वह लोगों को घर तक जो है होम डिलीवरी किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया था और उस भारत रत्न को पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति महोदया जी उनके घर जाती हैं। और जब उनके घर जाती हैं और उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, ये दोनों लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे हुए हैं, भाई उनके स्वास्थ्य की समस्या है, और प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं। आप लोग देखोगे वो वीडियो। लेकिन हमारे देश की जो महामहिम है वो खड़ी हैं, फ़ोटो सेशन हो रहा है, वो खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं। तो और वो एक सरासर जो है इस देश के सबसे सर्वोच्च पद का अपमान है और ये भारतीय संस्कारों का, जिसका वो ढोल पीटते हैं विश्व गुरु होने का, और उसका अपमान है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत का सबसे उच्च नागरिक माना जाता है, प्रथम नागरिक माना जाता है, और भारत में उससे बड़ा कोई पद नहीं है। लेकिन वो जो है अपने पद को और अपने से सबको नीचे मानते हैं। और यहाँ तक लोगों का मानना है
कि यह संघी सोच के कारण है। ये जो है साम्यवादी सोच और मनोवादी प्रवृत्ति के कारण उनके जो विचार है, ये मनोवादी सोच के चलते ऐसा करते हैं, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति महोदया जी है वह एक दलित समाज से आती हैं। शायद इसलिए जो है वो किसी भी पद पर हैं, कितने देश के सबसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनका अपमान करना हमारे प्रधानमंत्री जी मुनाफी समझते हैं। शायद यही कारण है, लोग जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं यही कह रहे हैं। मैंने बहुत से दलितों के मुख से भी सुना कि शायद वो दलित हैं, इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान करने से परहेज़ करते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को जायज़ लगी हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।